हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपका लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज लेकर। तो अभी तक हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू के पार्ट 1 को कवर किया था। आज हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू का पार्ट 2। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने लिब्रे ऑफिस राइटर पर। तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना है, तो यहाँ से आप कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, उसमें लिखेंगे यस राइटर, और यस राइटर को जैसे ही प्रेस करेंगे इंटर, ये आपका यस राइटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमने इंसर्ट मेनू में कुछ ऑप्शंस कवर कर दिया हुआ था हमने टेक्स्ट बॉक्स तक। आज हम सीखेंगे कि कमेंट जो होता है वो क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, फॉन्ट वर्क क्या होता है, यानी इसके बाद जितने भी ऑप्शंस बचे हुए हैं उन सभी ऑप्शंस के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट दिया गया। तो देखिए कमेंट होता क्या है, अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक किसी का नाम, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सुनील, या मैंने कुछ किसी और का नाम लिख लिया, जैसे मैंने लिख लिया अनिल, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया। अब मुझको अनिल सुनील के बारे में कोई कमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बारे में सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के पश्चात जाऊँगा इंसर्ट पे और कमेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही कमेंट पे क्लिक करूँगा तो अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ से एक कमेंट की विंडो आपके पास आ जाती है। अब इसमें क्या कमेंट आपको लिखना है वो कमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आपको जो भी लिखना है। ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि ही इज अ गुड बॉय। उसी तरीके से अनिल के बारे में लिखना है तो अनिल को भी सेलेक्ट करिए, इंसर्ट पे चलिए और कमेंट पे क्लिक करिए। देखिए दूसरा कमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसके बारे में जो भी लिखना है लिख लीजिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट लिख लिया है। तो अब यहाँ से कमेंट हमने लिख लिया। अगर कमेंट को यहाँ पे डिलीट करना हो तो आप यहीं पे जो बटन आपका एरो टाइप में दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए कई ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप कमेंट को डिलीट कर सकते हो या पूरे कमेंट को एक साथ ही डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखिए क्या है इसमें, फ्रेम। अब फ्रेम क्या होता है, फ्रेम का मतलब होता है जो भी कुछ अगर आप लिखोगे फ्रेम में आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने इससे पहले आपको टेक्स्ट बॉक्स बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप कुछ लिखते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में मैटर जो होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स में आ जाता है, और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हट जाता है, यानी उसका जो बॉर्डर रहा ये बॉर्डर यहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि लेकिन मैं जो मैटर लिखूं वो मैटर हमारा एक चारों तरफ से बॉर्डर रहे, यानी कह सकते हो वो फ्रेम में रहे फिट। तो यहाँ से हम जाएंगे फ्रेम पे, और फ्रेम यहाँ पे इंटरेक्टिवली लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ड्रॉ का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ड्रॉ कर लेना है जितना भी बड़ा फ्रेम आप चाहते हो, जितना भी चौड़ा चाहते हो, जितना भी लंबा आप चाहते हो, उसके हिसाब से आप मैटर जो भी है आपका उस मैटर के हिसाब से यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए। अब जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपको लिखने की परमिशन मिल जाएगी, यानी आप उस टेक्स्ट ड्रॉ में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो उस बॉक्स में। देखिए मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो भी मैटर यहाँ पे लिखाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रेम में ही लिखाएगा। अब उस फ्रेम को आप मैनेज भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये फ्रेम अभी यहाँ पे है, मैं इसको मूव करा के इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, जहाँ पे भी मुझको इसकी आवश्यकता पड़ेगी मैं उस फ्रेम को यहाँ से मूव करा सकता हूँ। ये तो हो गया हमारा फ्रेम का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर, अगला इसी फ्रेम में देखिए है कि फ्रेम और फ्लोटिंग फ्रेम। अगर मैं इस पर क्लिक करूं फ्रेम पे तो अभी जो फ्रेम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, ड्रॉ करने का ऑप्शन आया था, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा फ्रेम को बनाने का, यानी फ्रेम जो हम बनाएंगे उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। यहाँ से सारी सेटिंग हमको दे रहा है कि हम सारी सेटिंग करके जैसे ही ओके करेंगे हमारे पास देखिए एक फ्रेम क्या आ गया, छोटा सा फ्रेम आ गया। इसी को मैंने बड़ा अगर फ्रेम कर दिया तो यहाँ से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेम का ऑप्शन। नेक्स्ट अगले ऑप्शन में अगर हम चलें तो फ्रेम का अगला देखिए फ्लोटिंग फ्रेम। अगर आपको कोई फ्लोटिंग फ्रेम बनाना हो, यहाँ से देखिए कह रहा कि नेम दीजिए उस फ्रेम का, तो कोई भी फ्रेम का नेम दे सकते हो। तो मैंने दे दिया AKIT सॉल्यूशन फ्रेम। इसके बाद पूछा कि इसमें कंटेंट दीजिए, तो जो भी आपको कंटेंट इसमें लिखना है तो यहाँ पे आप क्या करिए,
कंटेंट को लिख दीजिए, या अगर आपको कहीं से ब्राउज करना है तो यहाँ से ब्राउज का भी ऑप्शन आता है, वहां से ब्राउज दे सकते हो। इसके बाद देखिए पूछ रहा है कि इसमें उस फ्रेम में आपको स्क्रॉल चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी आपका फ्रेम अगर बड़ा है या फ्रेम छोटा है और मैटर उससे ज्यादा बड़ा है तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके उस फ्रेम का जो मैटर है कंटेंट वो पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो। तो यहाँ से ऑन ऑफ और ऑटोमेटिक दिया हुआ है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बॉर्डर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए फ्रेम में, और पूछ रहा है इसकी पैडिंग कितनी चाहिए फ्रेम की। तो यहाँ से सब सेट करने के बाद जो है आप यहाँ से क्या करोगे, ओके। जैसे ही ओके करोगे देखिए आपके पास वो फ्रेम क्या हो गया, यहाँ से इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फ्रेम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। अगला इसमें है आपका फॉन्ट वर्क। अब फॉन्ट वर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप राइटर पे काम कर रहे हो, आपको कोई अट्रैक्टिव फॉन्ट लगाना हो या कोई हेडिंग बनानी हो, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, फॉन्ट वर्क पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल दिया गया है, ठीक है। अब जो भी स्टाइल आपको पसंद होगी फॉन्ट की, वहां से आप ले लीजिए, जो भी फॉन्ट आपको पसंद हो, जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ओके करिए। जैसे ही ओके करेंगे तो वो स्टाइल यहाँ पे आ जाएगी। अब ये स्टाइल तो डिफॉल्ट है, आप चाहते हो कि इसमें अपना कुछ नाम लिखें, आप अपना कुछ मैटर लिखें, टाइप करें, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो एडिट मोड में चला गया। अब यहाँ से जो रेट्रो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे और आप जो भी लिखना चाहते हो, अपने संस्था का नाम या अपना नाम या अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ से टाइप करिए और कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये हमारा उस फॉर्मेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसको हमको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से जो इसके हैंडल दिए गए हैं उन हैंडल की मदद से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपका फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप अट्रैक्टिव फॉन्ट वर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ चलें तो अगला ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया है कैप्शन। तो कैप्शन अभी हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट ना होने का कारण यह है कि कैप्शन जो काम करता है वो किसी पिक्चर वगैरह पे काम करता है। तो हम करते क्या है, अपने इस डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर ली है। अब हमको इस पिक्चर का कंटेंट देना हो या फिगर देना हो या कैप्शन देना हो तो आप जाओगे इंसर्ट में और यहाँ पे देखिए कैप्शन पे जैसे मैंने गया सिलेक्ट करके, ये कैप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो गया। इस पर आप क्लिक करिए। अब पूछे उस कैप्शन का नाम क्या देना है, तो यहाँ पे मैंने दिया पिक 1, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको देना है आपने दिया पिक 1। अब इसमें क्या कैटेगरी चाहिए, इसकी कैटेगरी फिगर की है, टेबल की है, टेक्स्ट की है, ड्राइंग की है, जो भी है ये यहाँ से आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ से उसका नंबर अगर देना हो तो किस प्रकार का उसकी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 या जैसे जितने भी आपका नंबरिंग आएगी वो यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब स्टाइल है, कैसे आपको सेपरेट करना है, बिलो चाहिए अबव चाहिए, पिक्चर के जहाँ पे भी आपको दिखाना होगा आप उसको ले लेना। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू ऐसे दिखाएगा, फिगर 1 पिक 1 या जो भी उसका नाम होगा पिक्चर का वो दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया इंसर्ट, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे जान लीजिए कि इंसर्ट मेनू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में क्या आएगा, इंसर्ट मेनू पार्ट 2, इंसर्ट मेनू पार्ट 2, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा, देखिए मेरे इस पिक्चर के नीचे यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, फिगर 1 इंसर्ट मेनू पार्ट 2। तो इस तरीके से जो कैप्शन का यूज किया जाता है, अगर आपने किताब देखा होगा, बुक पढ़े होंगे, तो आप बुक में अगर पढ़ते हैं कोई समरी कोई कंटेंट, तो उस समरी से रिलेटेड आपको कहीं फिगर दिया होता है, समझाया होता है। अब उसी में लिखा हुआ होता है कि आप जो है फिगर फला देखिए, यानी फिगर 4.1 देखिए, फिगर 2.1 देखिए, तो उस फिगर पर आप जाते हो, उसको देखते हो, समझते हो। तो यही आपको कैप्शन बनाने का काम आपका आता है, वही सब फिगर या टेबल वगैरह को बना सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन इसमें है हमारा हाइपरलिंक। अब देखिए हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक का काम होता है एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से क्या करना, लिंक कर देना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं राइटर पे, अब हमको राइटर में किसी हमारी दूसरी फाइल को लिंक करनी है या राइटर की ही फाइल कोई लिंक करनी है, तो इसके लिए आप हाइपरलिंक यूज करोगे। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हेयर, क्या लिख दिया, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक हेयर लिख दिया। अब मैं चाहता हूं जैसे मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूं तो यहाँ से जिस पे भी मैं यहाँ पे लिंक लगाऊंगा, जिसको भी लगाऊंगा वो लिंक यहाँ से क्लिकेबल हो जाना चाहिए, वो ओपन हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं करूंगा क्या, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जाऊंगा इंसर्ट पे और हाइपर लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। देखिए हाइपर लिंक पे जैसे ही गए तो हाइपर लिंक में 4 प्रकार के ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ से कि कौन कौन सा लिंक आपको दिया गया है, यानी क्या क्या आप लिंक
कर सकते हैं। पहला तो है इंटरनेट आप लिंक कर सकते हो, यानी कोई आप यूआरएल दे सकते हो, उस यूआरएल का जो भी आपका यूआरएल वेबसाइट है वो आपका यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे ही वो यूआरएल उस पर लिंक हो जाएगा। दूसरा आप मेल का लिंक दे सकते हो, आप डॉक्यूमेंट का मेल का लिंक दे सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है, या कोई नया डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसका भी लिंक यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया इंटरनेट वाला ऑप्शन, यहाँ पे यूआरएल पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे यूआरएल दे दिया। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का www.ccchindynotes.com यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ccchindynotes.com। तो यहाँ पे मैं टाइप करने के पश्चात क्या करूंगा, इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, अब ओके कर दिया मैंने। जैसे ही ओके किया तो मेरा इस देखिए इसका कलर जो है चेंज हो गया, साथ ही साथ इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई। अब जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा, देखिए माउस में नोटिफिकेशन पर ये क्या कर रहा है, जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा यहाँ पे देखिए कह रहा है कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करिए तो ये ओपन हो जाएगा। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाऊंगा और जैसे मैं यहाँ पे देखिए माउस रखा तो यहाँ पे माउस में जो है हैंड का सिंबल बन गया। जब भी कहीं पे माउस में हैंड का सिंबल बन जाता है तो ये समझिए कि वहां पे लिंक लगा हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए कहां पे पहुंचा दिया, ये ब्राउजर हमारा ओपन हो रहा है। अब ब्राउजर में जो भी मैंने लिंक डाला हुआ था उसमें लिंक में वो लिंक हमारी क्या हो जाएगी, वो वेबसाइट हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। देखिए ये हमारी वेबसाइट क्या हो गई है, ओपन हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिंक बना सकते हैं। तो चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन हम चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अगला ऑप्शन देखिए इसमें बुकमार्क। अब बुकमार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप जो है अपने इस डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर एरिया पे जंप करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जाना चाहते हो, तो इसके लिए आप बुकमार्क यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें क्या कर दिया मैंने, यहां से जाकर के बुकमार्क लगा दिया। अब यहां से बुकमार्क 1 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूं, किसी का नाम भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने अनिल लिख दिया और इंसर्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो होगा वो अनिल के नाम से जाना जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, हमको करना है यहाँ से अलग अलग जो बुकमार्क हमने लगाया हुआ था उन बुकमार्क में चल करके हमको देखना है कि जिन जिन नाम से हमने बुकमार्क लगाया था उसका पर्टिकुलर एरिया जंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी हम वहां पे पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। तो बुकमार्क में मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे जो भी बुकमार्क आपके नाम है, यहाँ पे जो भी नाम से मैंने सेव किया था, आप किसी एक का नाम ले लीजिए और यहाँ से गो टू पे क्लिक करिए। जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे देखिए नीचे आपको वह एरिया क्या कर दिया, इतना सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर पेज पे या पर्टिकुलर जो भी आपने हेडिंग बनाया है, कंटेंट बनाया है, उस पर आप क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा बुकमार्क का ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है आपका क्रॉस रेफरेंस। अब देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए जो आपका क्रॉस रेफरेंस है वह क्रॉस रेफरेंस कैसे काम करेगा, आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करिए। अब आप देखिए इसमें अलग अलग टाइप का दिया गया है। पहले है सेट रेफरेंस, दूसरा है इंसर्ट रेफरेंस, फिर तीसरा है हेडिंग, फिर चौथा है नंबर और पांचवा है बुकमार्क। तो अगर आपको जिस भी टाइप पे लगाना है, जिस पे भी आपने काम किया है, अगर आपने बुकमार्क बनाया है तो बुकमार्क पे आप लगा सकते हो। अगर आप नंबर में काम किए हैं तो आप नंबर पे लगा सकते हो। अगर आपने हेडिंग पे काम किया हुआ है, इसमें ढेर सारी हेडिंग बनाए हैं, तो हेडिंग पे आप लगा सकते हो क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, अब चलिए हमने लगाया था बुकमार्क पे। ठीक है, अब बुकमार्क मैंने बनाया हुआ था। अब देखिए बुकमार्क में मैंने कुछ नाम लिया हुआ था, अनिल, अंकित, अंश, सुनील और सूरज। ठीक है, ये मैंने बुकमार्क में नाम लिया हुआ था। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप पेज पढ़ते हुए जाते हो, यहाँ पे कुछ पढ़ते हो, लिखा रहता है अबाउट सूरज, यानी अगर आपको सूरज के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से क्या करिए, सी पेज नंबर ये लिखा रहता है। अगर आप बुक पढ़ते हैं, बुक में देखिए तो बुक में जो है आप बुक को पढ़ते जाते हैं तो अगर छोटा सा शॉर्ट डिफिनीशन वहां पे रहता है, अगर कहता है कि आप डिटेल में पढ़ने के लिए फला पेज पे जाइए, यानी उस पेज पे जाइए, और जैसे आप वहां पेज पे जाते हो तो देखते हो तो उसका पूरा का पूरा मैटर वहां से मिल जाता है। सेम यही चीज आपको क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे करके देता है। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया कि अबाउट सूरज, सी पेज नंबर ये, यानी अगर आपको सूरज के बारे में ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा डिटेल देखनी है, तो आप पेज नंबर इस पे जाइए। अब किस पेज पे जाइए, ये यहाँ पे आपको लिंक लगाना है क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा करके कर दिया है। अब जाते हैं यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पे। अब जैसे हम यहाँ पे बुकमार्क पे जाएंगे, अब हमको किसको लेना है, सूरज को। और सूरज का लेना क्या है,
पेज नंबर लेना है या चैप्टर लेना है या रेफरेंस लेना है या एबव बिलो लेना है या पेज नंबर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आपको लेना है, हमको लेना है पेज नंबर। तो मैंने पेज नंबर ले लिया और यहाँ से कर्सर रखेंगे हम पेज के बगल में और सूरज को ले लेंगे और जैसे ही यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो देखिए बता दिया कि सूरज जो है यानी अबाउट सूरज के बारे में अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो इसके लिए किस पर कहाँ पे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 2 पे। उसी तरीके से देखिए मैंने ये कंटेंट यहाँ पे बनाया है, अंश के बारे में जानना है, तो अंश के बारे में जानना है तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं सी पेज नंबर, यहाँ पे मैंने लगा दिया सी पेज नंबर। अब यहाँ पे हमको उसका पेज देना है तो आप इंसर्ट में जाइए, क्रॉस रेफरेंस पे जाइए, अब यहाँ से बुकमार्क ले लीजिए जो टाइप आपने बनाया है, नंबर का मैंने स्टाइल ले लिया। अब यहाँ से हमको लेना किसको है, अंश के बारे में। तो यहाँ से हमने अंश को सेलेक्ट किया और कर्सर हमने यहाँ पे रखा हुआ माइनस के बगल में और क्या कर दिया, इंसर्ट। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो देखिए उसका भी बता रहा कि ये पेज नंबर 2 पे है। अब देखिए जैसे हमको जंप करना है डायरेक्टली पेज नंबर 2 पे ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कर्सर और क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमको वहां पे लेके चला जाएगा, यानी उस पेज पे लेके चला जाएगा जहां पे हमारा सूरज के बारे में डिटेल्स वगैरह लिखी गई थी, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर अंश पे आप क्लिक करते हो तो अंश पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको अंश के पेज नंबर पे लेके चला जाएगा। देखिए यहाँ से हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन देखिए क्या है इसमें, अगला है स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, अब स्पेशल कैरेक्टर के अगर बारे में मैं आपको समझा तो स्पेशल कैरेक्टर्स वे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको अगर आपको टाइप करना है लेकिन वो कीबोर्ड पे नहीं मिलते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई काम मिला है, तो आप चाहते हो कि उस काम को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उस काम को करते वक्त, टाइप करते वक्त आपको किसी ऐसे कैरेक्टर की आवश्यकता पड़ गई जो आपके कीबोर्ड में है ही नहीं। तो अगर ऐसे केस में आपके कीबोर्ड पे है ही नहीं तो आप टाइप भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इंसर्ट में ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ये आपको एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड करता है कि इसमें अगर आप देखें स्क्रीन पर तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक अगर आप ड्रैग करोगे तमाम ऐसे आपको सिंबल्स मिलेंगे, तमाम ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिसका यूज जो है आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हमको इस तरीके का सिंबल बनाना है तो हम इंसर्ट करेंगे, देखिए इस तरीके का सिंबल हमको मिल जाएगा। उसी तरीके से फिर से अगर हम जाएं इसमें स्पेशल कैरेक्टर में, अगर कुछ और सिंबल बनाना हो हमको, ठीक है ना, जैसे पाई का सिंबल बनाना हो, है ना, अगर ओम का सिंबल बनाना हो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी कीबोर्ड पे, तो इनको आप स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से ही इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट अगला जो हमारा है ऑप्शन वो है फॉर्मेटिंग मार्क का, और हॉरिजॉन्टल लाइन, हेडर फुटर और फुट नोट, इंड नोट, पेज नंबर वगैरह, ये सारी चीजें हैं हम लोग जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छी है तो आप इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।